नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाई द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर बुक 2 पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 5वां, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के बावजूद साथ रहने का मार्ग। यशोधरा को यह समझ में आने लगा कि अपने पुत्र के प्रति तथा अपने मंडल के अन्य लोगों के प्रति उनकी भक्ति साधना जीवन के उदय से लेकर जीवन के सुख होने तक, जीवन के अंदर आने और जाने, जन्म और मृत्यु के साथ आने वाली संबंध, प्रथम श्वास से लेकर अंतिम श्वास, एक जीवन के संपूर्ण सार्वभौमिक चक्र को समाहित करने का तक विस्तारित हो सकती है। अध्याय 13 यशोधरा की कहानी से है। यशोधरा वह जो ठहरती है, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के दौरान प्रियजनों के साथ रहती है। बुद्ध ने स्वर्गीय दूत कहा था, जिसने उसे सुख से मुक्ति पाने की अपनी यात्रा पर शुरू किया था। यशोधरा की कहानी और हमारी अपनी समकालीन कहानियों में हम इन स्वर्गीय दूतों का सामना एक साथ करने के लिए कहा जाता है। जैसा कि हमने से अधिकांश को दूसरों के संबंध में करना पड़ता है, जिन्हें हम प्यार कहते हैं। अंत तक टिके रहने की इन यात्राओं में खतरे और महान संभावनाएं रहती हैं। संदेश वाहक स्वर्गीय है, क्योंकि वे हमें जीवन में दुख की सबसे गहरी वास्तविकताओं से अवगत कराते हैं, जिसे हम कभी नहीं ये लगता कि हम सहन नहीं कर सकते। जब प्रेम और ज्ञान से मिलते हैं, जैसा कि यशोधरा ने करुणा के चक्र में किया है, तो वे बहुत ही अनमोल, यहाँ तक के परिवर्तनकारी अनुभवों की ओर ले जा सकते हैं। साथ रहने, अंधेरी रात में रहने तक, अंत तक और इससे आगे रहने की भक्तिपूर्ण प्रतिबद्धता अक्सर दुख, पीड़ा और प्रतिरोध के समय से भरी रहती है। फिर भी आश्चर्यजनक खुशी और स्वतंत्रता के क्षण ला सकती है। यहाँ तक कि भौतिक संसाधनों और पर्याप्त चिकित्सा देखभाल के साथ इसके लिए साहस वर्ग आवश्यकता होती है। रहने की शक्ति और समुदाय। यशोधरा के साथ उसका पूरा समुदाय है, क्योंकि वह अपनी बूढ़ी माँ की बीमारी और मृत्यु के दौरान देखभाल करती है। यह संबंध परक अभ्यास उसके पूरे जीवन में बुना हुआ है, क्योंकि वह अपने छोटे बेटे की माँ और प्रतिदिन अपनी देखभाल के घेरे में अभ्यास करती है। बच्चे और बूढ़े माता पिता की देखभाल करने का यह जीवन क्षण हम में से कई लोगों के लिए परिचित है, और प्रजापति के साथ यशोधरा के संग में होने और अपनी मृत्यु प्रतिक्रिया के दौरान प्रजापति के साथ गहन संबंध रखने का सौभाग्य प्राप्त है। उनका आपसी प्रेम और अंत तक साझा यात्रा यशोधरा को पूरी तरह से उनके साथ रहने, सुनने और प्रजापति के अंतिम उपहार को प्राप्त कवि की अनुमति देता है। उनके रिश्ते की पूर्णता और यशोधरा के मार्ग का सम्मान। साथ रहने की राह। अपने बच्चे और अपने माँ दोनों की देखभाल करने की स्थिति में यशोधरा ने कहा, मैंने इस साझा जीवन यात्रा पर इन विशेष लोगों के लिए एक लाभकारी उपस्थिति बनने की शपथ ली, और मुझे समझ में आया कि यह शपथ हमारे घेरे में अन्य महिलाओं के जीवन के साथ कैसे प्रतिध्वनित हुई। यह यात्रा, जो प्रत्येक जीवन का मूल्य और विस्तार है, जीवन भर माता पिता, बच्चों, पतियों और दोस्तों के साथ चलने वाली महिलाओं की अनदेखी लेकिन साधारण कहानियों में एक सार्वभौमिक प्रतिध्वनि थी। जन्म से मृत्यु एक संबंध परक अभ्यास के रूप में चलने का जीवन यात्रा एक आध्यात्मिक पथ बन गई। बड़े घेरे में सामान्य भक्ति पथ, यदि वे मठवासी प्रतिज्ञाएं होती, शायद किसी गुरु के प्रति इनका सम्मान और उत्सव मनाया जा सकता था। आगे की कहानियों में यशोधरा जैसी प्रतिज्ञाएं हैं, जो आम लोगों द्वारा अपनी जीवन यात्रा में की जाती है,
बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के बावजूद साथ रहने की संबंधपरक प्रतिज्ञाएं ये सामान्य है, लेकिन अक्सर निजी और छिपी हुई देखभाल और प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञाएं जो हमारे जीवन में हमारे सबसे करीबी रिश्तों में मौजूद रहने का आधार है। आमतौर पर इन्हें किसी सार्वजनिक तरीके से घोषित या दर्ज नहीं किया जाता है, लेकिन अक्सर ये रिश्तों में जागृति के मार्ग पर कदम होते हैं। ये रिश्तों की उथल उथल और हताशा में उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी प्रतिबद्धता करने वाले प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकते हैं और ये रिश्ते की पारस्परिकता की में उत्पन्न हो सकते हैं। ये प्रतिज्ञाएं या आध्यात्मिक इरादे रहने के लिए एक संसाधन हो सकते हैं। जब कोई अपनी बुद्धि के अंत में महसूस करता है शक्ति, आत्मा और करुणा प्राप्त करने के लिए, यह हताशा के उपहार का एक और उदाहरण है। हमारे जीवन में करीबी रिश्ते जटिल, अभिलंगी होते हैं और अक्सर महत्वपूर्ण पीड़ा पैदा करते हैं। रहने के लिए इस तरह की देखभाल और खुद की देखभाल करना और एक बड़े समुदाय में रहना, कभी कभी एक रिश्ता इतना अपमानजनक होता है कि करीब रहना मुश्किल होता है और हर से दूर से भर्ती किए गए अन्य लोगों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि सही संबंध का पता लगाया जाए। भावनात्मक दूरी जिस पर सहानुभूति बनाए रखी जा सकती है, ये समकालीन कहानियां बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के दौर से प्यार से गुजरने के समान उदाहरण हैं, जबकि उनमें से प्रत्येक अधिक या कम हद तक पारस्परिक परिवर्तन की संभावनाओं को प्रकट करता है। प्रत्येक कहानी में हमारे महत्वपूर्ण खतरे महत्वपूर्ण है और रास्ता विश्वासघाती हो सकता है, लेकिन कहानियों के माध्यम से कुछ असाधारण चमकता है। साथ रहने अभ्यास की विशेषताएं। पहला, यह अक्सर रास्ते में महत्वपूर्ण विकल्प से भरा होता है। दूसरा, उस प्रक्रिया के लिए कोई खाका नहीं है। यह एक पथहीन मार्ग है। अपना रास्ता खोजने के लिए आपको कभी कभी यह देखना पड़ता है कि क्या काम नहीं करता है। तीसरा, हर समय कोई भी सही काम नहीं कर पाता। यह एक आकस्मिक प्रक्रिया है और हमेशा गड़बड़ होती है। चौथा, मुद्दा केवल घर नहीं है कि आप क्या करते हैं। मुद्दा केवल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि मुद्दा यह है कि आप आगे क्या करते हैं, आप उसमें कैसे बने रहते हैं। पांचवा, अकेले ऐसा करना बहुत मुश्किल है। एक दोस्त, एक समुदाय और देखभाल करने वाला एक समूह जरूरी है, और आप कभी नहीं जानते कि कौन आ सकता है। मुश्किल समय में मदद करने से दयालु लोग सामने आते हैं जो इस कुछ इसी तरह से गुजरे हैं, या तो धर्मशाला के कर्मचारी या अपने परिवारों में देखभाल करने वाले के रूप में। अगर हम खुले रहे तो कोई व्यक्ति जो अचानक या अप्रत्याशित रूप से सामने आता है और उसे भी शामिल किया जा सकता है। छठा, रहने के बारे में कुछ ऐसा है कि जो लगभग हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है जो सकता है। इस प्रक्रिया के लोग अक्सर अंत में कहते हैं, मैंने कभी ऐसा कहने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जो कुछ हमने अनुभव किया वह एक अवसर, एक विशेष अधिकार, यहाँ तक कि एक आशीर्वाद था। यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक था। सातवां, यद्यपि वयस्क बच्चा भूमिका उल्टाव के रूप में माता पिता बन सकता है, लेकिन यह कभी नहीं पूर्ण उल्टाव नहीं होता है। अप्रत्याशित क्षणों में माँ भूमिका बदल सकती है, पुनः माँ के रूप में जीवित हो उठी। आठवां, खास तौर पर मुश्किल क्षणों में आपसी उपचार हो सकता है, देने और लेने दोनों में। और जब समर्पण होता तो ये विपरीतताएं दूर हो जाती हैं। देना ही लेना है और लेना ही देना है, और साथ में एक साझा नृत्य का हिस्सा बन जाते हैं।
टिके रहने के अभ्यास में यह केवल देखभाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि सामंजस्य के बारे में, इन रिश्तों के अनूठे क्षणों और मोड़ों के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया, आश्चर्यजनक रूप से पारस्परिक क्षणों तक पहुंचना जो शामिल लोगों को असाधारण स्थानों पर ले जा सकता है। आध्यात्मिक जीवंतता युवा और कुछ दोनों में जागृत होती है, बने रहने के अप्रत्याशित और परिवर्तनकारी अंत हो सकते हैं, जो अक्सर एक ही समय में बढ़ी हुई तीव्रता और गहरी शांति से युक्त होते हैं। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।